एक दिन एलिस खिड़की साफ कर रही थी, पर शीशे पर एक अजीब दाग था। वो जितना भी रगड़ती हटता ही नहीं था। धीरे धीरे उसके पीछे की दीवार उसकी ओर बढ़ने लगी। एलिस को लगा जैसे कोई उसे कुचलने वाला है। उसका सांस रुक गया। फिर अचानक दीवार वापस अपनी जगह चली गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। शुरू में उसने सोचा शायद मैं थक गई हूँ, ये सब बस मेरा भ्रम है, लेकिन शीशे पर अब भी दबाव के निशान थे। उसी समय उसने देखा रसोई में रखे अंडे सब खाली थे। वो चौंक गई। एक नहीं 12 अंडे अंदर से बिल्कुल खोखले। एलिस और उसका पति रेगिस्तान के बीच बने विक्ट्री टाउन नाम के एक छोटे कस्बे में रहते थे। यहाँ सब कुछ परफेक्ट था। सुंदर घर, मुस्कुराते चेहरे और मुफ्त सुविधाएं। हर सुबह 9 बजे सभी मर्द सूट पहनकर कंपनी जाते थे और औरतें घर संभालती थीं, डांस क्लास जाती और बस एक नियम था, पति के काम के बारे में सवाल मत पूछो और कस्बे की सीमा से बाहर मत जाओ। जीवन ऊपर से खुशहाल था, लेकिन एलिस को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। दीवारें हिलती, आवाजें आती और उसकी पड़ोसी काली औरत अजीब हरकतें करती, हाथ में खिलौना विमान लेकर प्रार्थना करती रहती थी। एक दिन उस औरत ने सबके सामने कहा, हम यहाँ क्यों हैं? हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। लोगों ने उसे पागल कहा और कंपनी के मालिक फ्रैंक ने समझाया बाहर की दुनिया खतरनाक है, यहाँ रहना ही हमारी सुरक्षा है। लेकिन एक दिन एलिस ने देखा एक विमान रेगिस्तान में गिर गया। वो वहाँ दौड़ पड़ी, लेकिन जब पहुंची वहाँ ना विमान था न कोई इंसान, बस एक गोलाकार इमारत। वो कांच को छूती है, लाल रोशनी चमकती है और वो बेहोश हो जाती है। जब आंख खुलती है वो फिर अपने घर में है। पति कहता है तुम तो बस सो रही थी, पर एलिस जानती थी वो सपना नहीं था। धीरे धीरे चीजें और डरावनी होने लगी। आईने में उसे अपनी जगह अपनी पड़ोसी का चेहरा दिखा जो शीशा तोड़ने की कोशिश कर रही थी, और अगले ही पल वो औरत छत से कूद गई। लेकिन पति बोला वो बस घायल है, अस्पताल में है। एलिस जानती थी वो मर चुकी है। अब एलिस को यकीन हो गया इस कस्बे में कुछ तो बहुत गलत है। वो सच्चाई जानना चाहती थी, पर सब उसे पागल समझने लगे। एक दिन पार्टी में कंपनी का मालिक फ्रैंक उसके पास आया और बोला मैं ऐसे लोगों का इंतजार करता हूँ जो मुझे चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं। उस पल एलिस समझ गई ये जगह असली नहीं है, ये सब एक कृत्रिम दुनिया, एक भ्रम, एक कैद खाना है जहाँ औरतों को बिना जाने फंसाकर रखा गया है। वो भागी सूरज की ओर, आजादी की ओर। पीछे से आवाज आई वहाँ बाहर कुछ नहीं है एलिस, लेकिन वो नहीं रुकी। कांच के पार शायद वही उसकी असली दुनिया थी।